Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on the alkyl halide. बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, जिसमें हमने ये रिएक्शन पढ़ने हैं। पहले ग्रिग्नॉट रिएजेंट का रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन विद वाटर विद अमोनिया, फिर हमारे पास साइनोजन क्लोराइड है, एथेनॉल है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन को पढ़ना है। अल्काइल हलाइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कीटोन्स और एंड पे हमारे पास एप ऑक्साइड है। ये हमारे पास रिएक्शन है, इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम पहले भी कह चुके हैं कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या होता है, MgX होता है। यहां पे पहला हम रिएक्शन लेते हैं बच्चों, वो है हमारा वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम किसका, ग्रिग्नॉट रिएजेंट का। दूसरा हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो हम बच्चों हमारा अमोनिया के साथ होगा। जो थर्ड वन हमारे पास बच्चों होगा वो हमारे पास साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब जरा देखिए, बिल्कुल आसान बात है। आपने यहां पे ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेना है, C6C2H6, इसके साथ मैग्नीशियम, साथ में Br ले लें, प्लस वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये रिएक्शन होगा। अब ये जो है ना, ये बच्चों आपके पास एज आ क्या रिएक्ट करेगा, एज आ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो फिर और ज्यादा अच्छा होगा, CH2CH3। ये पार्शियल नेगेटिव, ये एज आ एक्टिव हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट करेगा, यहां से ये रिमूव होगा और हमारे पास बनेगा CH3CH2 और साथ H आ जाएगा प्लस MgOH प्लस Br। बच्चों ये हमारे पास क्या है, अल्केन। अच्छा, अल्केन बनेगी। यानी ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है किसका, ग्रिग्नॉट रिएजेंट का, वो एक्टिव हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट करता है और साथ इथेन बनती है और MgOH Br बनता है। इसी तरह अमोनिया के साथ भी इसका रिएक्शन कुछ ऐसे ही होगा, Cl2Mg, इसके बाद Br प्लस HNH2 है और इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी किसके होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के। अच्छा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसकी एक्टिव हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास CH3CH2 और साथ क्या हाइड्रोजन होगी Mg, यहां पे हमारे पास NH2 और Br आ जाएगा। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी कि वैसे ही रिएक्शन जैसे हमने पहले परफॉर्म किया है वैसे ही रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए इसी तरह हम साइनोजन क्लोराइड, ये क्या होता है, CnCl, दिस वन इज, ये हमारे पास बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, साइनोजन क्लोराइड, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल, ये एज आ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। CH3CH2Cn हो जाएगा प्लस MgCl हो जाएगा और Br हो जाएगा। अच्छा, ये वन स्टेप रिएक्शंस में ही दिए हुए हैं, ये आपने ऐसे याद करने हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल सेंटर के ऊपर और ये इसको इसके साथ अटैच हो जाता है और ये जो होता है ये MgCl Br के साथ निकल जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे हुआ था, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ उसने रिएक्ट किया है, इसके साथ जो हाइड्रोजन एक्टिव है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, NH2 इसके साथ कनेक्ट और Br भी ऐसे ही हो जाएगा। अब हमारे पास जो तीसरा रिएक्शन है वो एथेनॉल है। एथेनॉल की बात करते हैं। अच्छा, जरा बातों को समझिएगा। एथेनॉल यहां पे अल्कोहल की बात कर रहा है कि आपने ग्रिग्नॉट रिएजेंट को रिएक्ट करवाना है अल्कोहल के साथ। अच्छा, अल्कोहल हमारे पास जैसे कि उसने कहा है कि आप रिएक्ट करवाएं, हमारे पास अल्कोहल की बात कर रहा है वो, जिसमें वो कहता है कि आप मेथनॉल या एथेनॉल का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, ग्रिग्नॉट। ये बच्चों हमारे पास क्या है,
ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अच्छा, अब ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है तो यहां पे आप Br भी लगा सकते हैं, Cl भी लगा सकते हैं, कोई भी हैलोजन होना चाहिए, जैसे हम ऊपर लिखा हुआ है कि कोई भी हैलोजन हो सकता है। ये अल्कोहल है हमारे पास, H हो जाए O, C2H5 हो जाता है। अब ये क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा? एक्टिव हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, CH3, CH2 और यहां पे बच्चों क्या लग जाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन प्लस MgCl और O, C2H6 हो जाएगा। ये रिएक्शन भी सेम एज यूजुअल है जैसे हमने पहले किए हैं। यहां पे ये जो पार्शियल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किसके ऊपर? पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर। ये पॉजिटिव हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर है, उसके ऊपर अटैक करेगा और यहां पे क्या बनेगी? इथेन। बच्चों इथेन बनेगी यानी अल्केन बनेगी और इसके साथ MgClO2H6 हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन है, वो देखिए अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। ये अल्काइल हैलाइड हमारे पास है, दिस वन इज MgCl प्लस CH3 और यहां पे Br ले लें। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर आपने करवाना है, तो ये बच्चों यहां पे रिएक्ट करेगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां पे CH3, CH2, CH3 प्लस MgCl और Br बन जाएगा। अच्छा, ये इतने जो रिएक्शन आपकी बुक के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 बनते हैं ना, ये कुछ ऐसे पैटर्न से हैं। अब जो ये आगे नेक्स्ट आने वाले रिएक्शंस हैं ना, इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। अगर आपको एक रिएक्शन समझ आता है तो बाकी जो आने वाले, जैसा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन में आपको करवाता हूं, बाकी रिएक्शन आई थिंक सो आपको आ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखिएगा, ये हमारे पास CH3, CH2 और यहां पे Mg और Br ले लें। इसने रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, अब ये एज अ पॉजिटिव सेंटर इसका है, पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर होगा, तो ये कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। बच्चों तवज्जो कीजिएगा, CH2 यहां पे कार्बन को साथ अटैच कर दे, O यहां पे माइनस Mg प्लस और साथ क्या आ जाएगा? Br। अब ये रिएक्शन यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, ये बच्चों इंटरमीडिएट है। अच्छा, जब आप इसको एसिड के साथ, जब एसिड मौजूद हो वाटर के अंदर, तो उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कुछ ये जो रिएजेंट है ये रिएक्ट करेगा H और OH, तो यहां से ये वाली जो चीज है बच्चों ये रिमूव हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो CH3, CH2, CO, O और H हो जाएगा और प्लस Mg, Br, OH हो जाएगा। मैं दोबारा इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। आपका जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट है वो आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पे ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। और फिर जब आप इसी इंटरमीडिएट को एसिडिक वाटर के अंदर रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा और यहां पे ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक, इसको ये प्रोपोनिक एसिड है, तो यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब इसी तरह हम रिएक्ट करवाते हैं इसको फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अच्छा, फॉर्मेल्डिहाइड हो, एसिटल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, ये तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास क्या है, दोनों साइडों पे अगर H हो, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अच्छा, अगर इसके एक साइड पे CH3 आ जाए और एक साइड पे H हो तो ये एसिटल्डिहाइड। अच्छा, अगर यहां दोनों साइडों पे CH3
CH3, तो ये बच्चों एसीटोन कहलाता है, जिसको आप कीटोन कहते हैं। मैं यहां पे जनरल रिएक्शन लूंगा, उसी से आपने सारे करवा लेने हैं। जो वीडियो लेंथी हो जाएगी, जरा देखिएगा कि आप यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड लें, एसीटोन लें, कीटोन्स लें, तो रिएक्शन सारों के साथ ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। स्टार्ट में आपने फॉर्मेल्डिहाइड लेना है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके मुताबिक बनेगा। अगर आप एसिटल्डिहाइड लेंगे तो उसी के मुताबिक ही बनेगा। तो यहां पे देखिए, ये हमारे पास बच्चों CH3 CH2 MgBr है, प्लस रिएक्ट करेगा। यहां पे मैं एक जनरल ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप। यहां पे अगर डबल H हो तो जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, अगर इस साइड पे CH3 और H हो जाए तो एसिटल्डिहाइड, अगर दोनों साइडों पे CH3 तो एसीटोन हो जाएगा। यहां से ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या होगा, ईथर होगा CH3 CH2 और यहां पे C, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये O, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे Mg, और यहां पे Br आ जाएगा। इसी तरह जैसे पहले मैंने कहा है कि इसको आप किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, H+ और वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहां से कुछ ये वाली जो चीज है वो रिमूव हो जाएगी, तो CH3 CH2 OH बन जाएगा, और यहां पे Mg Br और OH आ जाएगा। अच्छा, अब जो यहां पे जो कंपाउंड बना है ना, उसको देखिएगा। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो दोनों साइडों पे HH आ जाएगा। अगर आपने क्या लिया है एसिटल्डिहाइड तो CH3 ऐसे आ जाएगा। अगर आपने एसीटोन लिया है तो आप ऐसे आ जाएगा। ये वही रिएक्शन, यानी मैंने 3 दफा करने के बजाय 1 दफा कर दिया। प्रोडक्ट चेंज करना है, रिएक्टेंट चेंज करना है, तो प्रोडक्ट भी चेंज होता है। एक रिएक्शन हमारा रह गया एपो ऑक्साइड के साथ, वो हम करवाते हैं और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है। एपो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। अच्छा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं, क्योंकि वो अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि फलां चीज का फलां के साथ रिएक्ट करवाएं। एपो ऑक्साइड CH2 CH2, और यहां पे ये क्या है, एपो ऑक्साइड है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो यहां पे अटैक करेगा, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर है। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो हमारे पास जो चीज बनेगी ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या होगा, ईथर CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पे O आ जाएगा, Mg Br आ जाएगा। इसको आगे मजीद आप रिएक्ट करवाएंगे H+ और किसके साथ, वाटर के साथ, OH। यहां पे ये रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH2 CH2 CH2, और यहां पे OH प्लस Mg Br OH हो जाएगा। ये हमारे पास रिएक्शन है, यानी ये पेपर में अक्सर पूछ दे देता है क्वेश्चन के राइट 5 to 4 रिएक्शन ऑफ द ग्रिग्नॉर रिएजेंट, और ऐसे भी कह देता है कि राइट रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद द ग्रिग्नॉर रिएजेंट। तो ये किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछा, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसको आपने अच्छी तरह आपने इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आप सीखेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, तो आप इसकी प्रैक्टिकल करें और इसको आप सीखें।